हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण अकेला आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज फिर हम बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो C9 पेपर है, कोर्स 9 का पेपर है, उसमें 5 यूनिट पढ़ना है। तो हम लोग 4th यूनिट में आ गए थे। 4th यूनिट में एक टॉपिक है इंटरेस्ट, उसके बारे में पढ़ना है। तो 4th यूनिट में जो है, 4th यूनिट का जो ये हेडिंग है वो है इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल असेसमेंट, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन। तो दोस्तों, आज हम लोग इंटरेस्ट यानी रुचि के बारे में जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? रुचि से आप क्या समझते हैं? रुचि परीक्षण के प्रकार, रुचि के प्रकार, इन सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंटरेस्ट यानी रुचि। रुचि के बारे में क्या है, रुचि क्या है, किसको हम रुचि कहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आगे लिखा हुआ है, इसमें पहले प्रस्तावना से शुरू करेंगे। लिखा हुआ है, रुचि अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूप है, जो लैटिन भाषा के शब्द इंट्रीज से हुई है। इसका अर्थ अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना और लगाव होना है। दोस्तों, जैसे रुचि जो है एक हिंदी वर्ड है, ये अंग्रेजी जो इंटरेस्ट वर्ड है इसका हिंदी रूपांतरण है रुचि। और ये किससे बना है? इंट्रीज से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? अंतर स्थापित करना। मतलब किसी के बीच में हम अंतर स्थापित करेंगे, अच्छा है या खराब है, महत्वपूर्ण मेरे लिए है या नहीं है, इसी के बारे में इसको जानेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो आगे लिखा है, साधारण शब्दों में कहें तो रुचि किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य इत्यादि को पसंद करने तथा उसके प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज़ को हम पसंद करेंगे या उसके प्रति आकर्षित होंगे तो उसका मतलब क्या है? उसमें हमको इंटरेस्ट है, रुचि है। आगे लिखा है, जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग पसंद रखता है। कोई शिक्षक बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, किसी को विज्ञान पसंद है तो किसी को चित्रकला, यही रुचि कहलाता है। मतलब जिस क्षेत्र में जिसको इंटरेस्ट है, हम कह देंगे कि उस क्षेत्र में उसका रुचि है। फिर आगे लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः इसमें बालक की आवश्यकता, रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए शिक्षक में रुचि के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन करने के लिए रुचियों के ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, किसी भी बालक को जब हम शिक्षा देंगे, जब तक उस बालक के मन में रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक उस बालक को रुचि नहीं होगा उस विषय में, तब तक वह सही से सीख नहीं पाएगा और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम जानते हैं वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है और शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बालक में रुचि का उत्पन्न करना आवश्यक है। फिर आगे लिखा है, रुचि एक प्रकार की आंतरिक अभिप्रेरित शक्ति है जो किसी व्यक्ति को ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि रुचि एक प्रकार का आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल है। अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन है, मतलब अंदर से हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यदि किसी चीज़ में हमको इंटरेस्ट है तो न चाहते हुए भी उस काम को हम अच्छी ढंग से कर लेते हैं, यही इंटरेस्ट होता है। और ये जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम बताए थे, जो सीखने का 3 पक्ष होता है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, ये तीनों पक्ष को मिलाकर हमें काम करने के लिए प्रेरणा देती है। कौन? इंटरेस्ट, रुचि। अब हम आगे देखेंगे रुचि के अर्थ और परिभाषा में। लिखा है, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ इंटरेस्ट। सामान्यतः रुचि का अर्थ हमारी पसंद से होता है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है। रुचि शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के इंट्रीज शब्द से हुआ है, जो कि एक लैटिन भाषा का रूप है। इसका अर्थ लगाव होता है। जैसे श्वेता को गाना सुनना अच्छा लगता है तो हम कह सकते हैं कि श्वेता गाना सुनने में रुचि है। फिर आगे है, लिखा है, विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर रुचि को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। देखिए, क्रो महोदय हैं, उन्होंने रुचि को क्या कहा है? रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरक शक्ति है,
पावर है, मोटिवेशनल पावर कहा गया है इसको क्रो एंड क्रो के द्वारा। फिर रॉस महोदय के अनुसार कहा गया है जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि हो जाती है। इन्होंने देखिए रॉस महोदय का कहना है जिसके साथ हम ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, जिस वस्तु के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, उसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इनका कहना है कि रुचि जो है बनता है, उत्पन्न होता है। फिर आगे है गिलफोर्ड महोदय के अनुसार रुचि किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान देने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उसे के संतुष्टि पाने की एक प्रवृत्ति है। ये किनका कहना था? गिलफोर्ड महोदय के अनुसार। फिर आगे स्ट्रॉन्ग के अनुसार रुचि में हमें किसी वस्तु के प्रति जागृत होते हैं, उसके प्रति प्रक्रिया करने को तैयार रहते हैं, उसको पसंद करते हैं, किंतु जब हमारी उस व्यक्ति के प्रति रुचि नहीं होती है तो हम उससे दूर भागते हैं या उसे पसंद नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग महोदय का कहना है कि जिसमें हमको रुचि रहता है ना, उस व्यक्ति के प्रति हम उसके नज़दीक जाते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, और जिसके प्रति रुचि नहीं होता है उससे हम दूर भागते हैं, उसको पसंद नहीं करते। फिर आगे लिखा है उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि रुचि किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने तथा उससे संतुष्टि प्रदान करने की एक प्रवृत्ति है। मतलब जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट रहेगा स्वतः हम उसके प्रति क्या होंगे? आकर्षित होते चले जाएंगे, यही रुचि है। फिर लिखा है रुचि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। लिखा है रुचि व्यक्ति की पसंद को दर्शाती है, पहला। दूसरा, रुचि अभिक्षमता का लाक्षणिक रूप होता है। तीसरा, रुचियाँ जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। चौथा, रुचि तथा ध्यान में गहरा संबंध होता है, जिस वस्तु या विषय में हमें रुचि होती है उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। पांचवा, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना हमेशा संतुष्टि प्रदान करता है, इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। छठा, रुचि का संबंध आवश्यकता, इच्छा तथा लक्ष्य से होता है। सातवां, रुचि परिवर्तनशील होता है, परिपक्वता, शिक्षा तथा अन्य आंतरिक तथा बाह्य तत्वों के कारण बदलते रहती है। रुचि बदलने का कारण भी बताया गया है। आठवां, रुचि से सीखने में आने वाली असामान्य रुकावटों को दूर करने में सहायता मिलती है, इससे व्यक्ति को थकावट का सामना करने और असफलता से बचने में सहायता मिलती है। दोस्तों देखिए रुचि में बताया गया है कि परिवर्तनशील होता है, तो ये हम कह सकते हैं उम्र के अनुसार भी रुचि बदलते रहता है। जिस जिस उम्र में हम जाएंगे तो रुचि बदलेगा। जब हम बच्चे होते हैं तो छोटे खिलौनों में रुचि होती है, उससे बड़े होते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इंटरेस्ट, उसके बाद खिलौना से हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरह कहा जा सकता है कि उम्र के साथ साथ रुचि जो क्या होती है बदलते रहती है। और कहा गया है आगे रुचि में आने वाली असामान्य रुकावट, रुचि से सीखने में आने वाली असामान्य रुकावट को दूर करने में सहायता मिलती है। जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? यदि इंटरेस्ट उसमें जगा दिया जाए, उसका फ़ायदा बता दिया जाए, उसका मतलब हमारे जीवन में उपयोग बता दिया जाए, तब क्या होगा? रुचि को हम अपनाएंगे और उसमें सीखने की जो क्रिया होगी, गति होगी, उसमें तेज़ी आएगी। और इस आगे कहा गया इसमें व्यक्ति को थकावट का सामना करने और सफलता से बचने में सहायता मिलती है। दोस्तों जब हमें इंटरेस्ट जाग जाएगा, जब हम उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो क्या होगा? असफलता से बच सकते हैं और बिना थके उसमें हम इंटरेस्ट लेंगे तो उसको हम पूरा भी कर सकते हैं। आगे 9वां पॉइंट लिखा है रुचि अभिप्रेरित करने का कार्य करती है, जैसे यह व्यक्ति को ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या भावनात्मक व्यवहार की ओर अग्रसर करती है। तो ये ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष जो है, सीखने के 3 पक्ष है। ये रुचि इसको अभिप्रेरित भी, तीनों को अभिप्रेरित करके अग्रसर करती है ताकि हमारी अधिगम की प्रक्रिया सुगम और सरल हो जाए। फिर आगे लिखा हुआ है रुचि की विशेषताएं। रुचि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। रुचि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, रुचि की विशेषता है किसी कार्य को करने की शक्ति ही रुचि है। दूसरा है किसी कार्य को करने में प्रसन्नता, उत्साह, संतुष्टि, जिज्ञासा हो, वह कार्य रुचि युक्त होती है। तीसरा है रुचि का अधिगम से घनिष्ठ संबंध होता है। चौथा है रुचि व्यक्तित्व एवं उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती है। पांचवा है रुचियाँ सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्तर से प्रभावित होती है। छठा है रुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व के विकास से होता है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट जो थे रुचि की विशेषताएं थी, यानी इंटरेस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट।
अब आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि के प्रकार। दोस्तों देखिए, रुचि के 2 प्रकार बताए गए हैं यहाँ पर, एक जन्मजात और एक अर्जित यानी इनफॉर्मल और एक्वायर। तो पहला हम जानेंगे जन्मजात के विषय में। तो जो जन्मजात का कहने का क्या मतलब, जन्म और जात, जन्म मतलब जन्म से और जात मतलब जिस प्रजाति में हम जन्म लिए हैं या कोई भी जीव जन्म लेता है तो जन्म के जाति से ही उसमें वह गुण विद्यमान होता है, वो क्या होता है, जन्मजात रुचि होता है। इसको हम जानेंगे आगे। देखिए, जो रुचि स्वतः अपने आप ही उत्पन्न होती है और जिसका आधार मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियां रहती है उसे जन्मजात या नारसंगिक रुचि कहते हैं। दोस्तों जन्म के साथ जो रुचि हमारे अंदर होगा वो क्या कहलाएगा, जन्मजात रुचि। और इसी का दूसरा नाम जो है नारसंगिक रुचि भी कहा गया है, जैसे खाने में रुचि, संग्रह करने में रुचि इत्यादि। अब दोस्तों दूसरी विधि है, रुचि की दूसरी प्रकार है, प्रकार बोलना था, रुचि की दूसरी प्रकार है अर्जित रुचि, यानी वातावरण के प्रभाव से स्वतः या इच्छा द्वारा जो प्राप्त रुचि होती है वो अर्जित रुचि कहलाती है। जैसे पढ़ने, गाने या अभिनय करने में रुचि इत्यादि। या आदिवासी क्षेत्र में हम जाएंगे तो वहाँ का जो मतलब कल्चर होता है, वो कल्चर में कुछ बच्चे आदिवासी के होते हुए इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो वो हो गया अर्जित रुचि, जो वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होकर रुचि अपने आप में अडेप्ट कर लेते हैं, उसको हम अर्जित रुचि कहते हैं। फिर आगे है दोस्तों रुचि मापन की विधियां या प्रविधियां। अब जानेंगे हम रुचियों के मापन हेतु निम्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, रुचि इंटरेस्ट किसमें कितना है तो इसको मापने के लिए हम कुछ मेजरमेंट का उपयोग करते हैं, उसी को हम रुचि मापन की विधियां कहते हैं। कौन कौन सी विधि है उसको जानेंगे। देखिए, पहला विधि है क नंबर में प्रश्नावली विधि। इसमें क्या है, प्रश्नावली रुचि मापन का लिखित माध्यम है। प्रश्नावली में प्रश्न लिखित अथवा मुद्रित रूप में होते हैं। प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित की जाती है। इसमें लिखकर या चिन्ह लगाकर अपने उत्तर देने होते हैं। प्रश्नावली की सहायता से हम शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में रुचियों का मापन सरलता से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली रुचि जो है, इस प्रश्नावली रुचि में क्या होता है कि हम लिखित रूप में जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, व्यावसायिक और शैक्षिक क्षेत्र में कहा गया है, शैक्षिक क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र में इस रुचि का क्या होता है उपयोग, इस विधि को रुचि को मापने के लिए इस विधि का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। फिर अब आगे चलते हैं, दूसरा अवलोकन विधि। इसमें कहा गया है जब रुचियों को अनौपचारिक ढंग से ज्ञात करना होता है तब हम अवलोकन का उपयोग अत्यंत सुविधाजनक ढंग से कर लेते हैं। जैसे किसी शिक्षक को अपने छात्रों की रुचि का अवलोकन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं अथवा माता पिता अवलोकन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अवलोकन से प्रदर्शित रुचियों का ही ज्ञान हो पाता है। दोस्तों देखिए, अवलोकन यानी किसी को देखकर, हम किसी को देख लिए कि क्रिकेट खेल रहा है, एक दिन देखे चलिए कोई बात नहीं, बार बार हम देख रहे हैं क्रिकेट खेल रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि उसको क्रिकेट खेलने में रुचि है। या कोई व्यक्ति जो है डांस करना अच्छा लगता है किसी को, तो मतलब डांस करना सीखना चाहता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो रुचि है, देख के हम उसे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसको हम देख के पता कर सकते हैं ना कि उस व्यक्ति का रुचि जो है डांस करने में है, तो वही है, देख कर जब हम पता करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अवलोकन विधि। फिर आते हैं, तीसरा है साक्षात्कार विधि। मतलब साक्षात्कार में सीधे सीधे प्रश्न पूछकर व्यक्ति की रुचि को जाना जाता है। इस विधि में व्यक्ति अपनी रुचियों के संबंध में खुद बताता है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक परामर्शदाता यानी काउंसलर रोजगार तथा प्रवेश के लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग करते हैं। साक्षात्कार विधि द्वारा प्रदर्शित रुचियों की जानकारी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, साक्षात्कार भी एक प्रकार का विधि है जिसमें इस व्यक्ति का हमको रुचि जानना होता है, उसे सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति का रुचि जानते हैं। कि इसमें क्या होता है, व्यावसायिक और शैक्षिक परामर्शदाता जो काउंसलर होते हैं, एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल यानी व्यावसायिक और शैक्षिक, तो वो क्या करते हैं, कोई भी जिसको भी वो काउंसलिंग करते हैं, जिसको भी निर्देश देते हैं, उससे क्या करते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं। तो डायरेक्ट सवाल पूछ के और उसका वो इंटरेस्ट जान लेते हैं, रुचि जान लेते हैं। फिर चलिए आगे आते हैं हम, रुचि सूचियाँ। कुछ सूचियाँ के द्वारा, कुछ सूची बनाकर और सही गलत में ठीक लगाकर किसी व्यक्ति का हम रुचि जानते हैं, इसको हम रुचि सूचियाँ के द्वारा जानते हैं। इसमें हम जानेंगे, देखिए, रुचियों के अनौपचारिक मापन के लिए रुचियों और बीच में लिखा है सूचियों,
रुचियों सूचियाँ का उपयोग किया जाता है। रुचि सूचियों कार्यों आदि के संबंध में सावधानीपूर्वक तैयार की गई तथा विधिवत मूल्यांकित की गई सूचियाँ होती है जिनकी सहायता से व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद को इंगित करता है। 2 प्रकार की होती है। देखिए अभी हम बताएं ना कि इसमें हाँ ना में जवाब देना होता है, कुछ लिस्ट बना होता है। जैसे कुछ किसी व्यक्ति का हमको इस प्रकार रुचि जानना है तो उससे हम कुछ लिस्ट दे देंगे किसी चीज़ का, किसी से संबंधित जिस टॉपिक से रिलेटेड उसका रुचि जानना है और उसको हाँ या ना में उत्तर देना होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है। इस विधि के द्वारा भी हम रुचि को जानते हैं व्यक्ति का। एक निरपेक्ष होता है, पसंद नापसंद हाँ या ना में देना होता है, और एक तुलनात्मक होता है जो तुलना करना होता है 2 चीज़ के बीच कि हाँ ज़्यादा कौन पसंद है लेकिन ज़्यादा कौन पसंद है। तो जानेंगे हम निरपेक्ष पसंद नापसंद। इस प्रकार की रुचि सूचियों का क्रिया व्यवसाय वस्तु अध्ययन विषय आदि का संक्षिप्त नामांकन या वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रयोज्य की पसंद छांटने के लिए कहा जाता है। मतलब इसमें डायरेक्ट व्यवसाय से संबंधित सूचना दिया जाता है क्या किसी भी प्रकार का जब हम उसका मतलब मापन करेंगे तो उसे संबंधित तथ्य दे देंगे और उसमें हाँ या ना में कहने के लिए कहेंगे। जो हाँ होगा उसको हम अलग छांट लेंगे, जो ना होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो जो हम छांटेंगे वही उसका इंटरेस्ट को दर्शाएगा। फिर तुलनात्मक पसंद नापसंद है। इस प्रकार की सूची में विभिन्न विषय क्रिया वस्तु आदि को समूह में रखा जाता है। समूह में से व्यक्ति को अपनी पसंद चुननी होती है। अभी बताएं समूह में दिया जाता है और उससे पसंद चुन के और उसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इससे तुलना करके उसकी पसंद को जाना जाता है। फिर आगे है कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया रुचि परीक्षण, इसके बारे में जानेंगे हम। जैसे देखिए स्ट्रॉन्ग के द्वारा लिखा है कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया रुचि परीक्षण निम्न है। पहला नंबर है स्ट्रॉन्ग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, मतलब स्ट्रॉन्ग महोदय के द्वारा व्यावसायिक रुचि प्रपत्र दिया गया था। दूसरा है कूडर का प्राथमिक प्रपत्र। तीसरा है थ्रस्टन का रुचि अनुसूची। चौथा है ली थार्पे का रुचि पत्री। पांचवा है जिस्ट का चित्र रुचि प्रपत्र। छठा है मनोवैज्ञानिक इलाहाबाद की रुचि प्रपत्री। मतलब ये 6 प्रकार की वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया अलग से रुचि मापन की प्रक्रिया है। फिर आगे लिखा है यह सब रुचि परीक्षण की विधियाँ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। ठीक है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण था उसको जान गए। अब आगे चलिए, आगे लिखा है रुचि परीक्षणों का शिक्षा में क्या उपयोग है उसको हम जानेंगे। लिखा है रुचि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभा यानी किरण है। इसलिए यह क्या कहा गया है क्योंकि व्यक्ति को जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा वो पूर्ण रूप से पूर्ण कुशलता के साथ पूर्ण अपना 100% देकर वो काम वो नहीं कर सकता है। किसी कार्य में रुचि होने पर व्यक्ति उस कार्य को सरलता व शीघ्रता के साथ मनोयोग से करता है एवं उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत रुचि के अभाव में व्यक्ति कार्य को ठीक ढंग से मन लगाकर नहीं कर पाता, परिणामतः प्रायः उस कार्य में असफल हो जाता है। इसलिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक परामर्श प्रदान करने हेतु रुचियों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में रुचियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शिक्षा शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक उचित शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन करने के लिए रुचियों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन परामर्श में रुचियों के ज्ञान व महत्व को स्वीकार करने के फलस्वरूप रुचि मापन पर बल दिया जाने लगा है तथा उनके रुचि सूचियाँ भी बनाई गई हैं। देखिए शिक्षा में क्या उपयोग है, व्यावसायिक क्षेत्र में या शैक्षिक क्षेत्र में जब हम बालक को परामर्श देंगे तो पहले उसका इंटरेस्ट जानेंगे। मतलब किसी को यदि डॉक्टर बनना पसंद है और उसको हम कहेंगे कि तुम इंजीनियरिंग का तैयारी करो तो उसको मन लगेगा, नहीं लगेगा। तो पहले यही कारण कहा जाता है कि पहले हम उस बच्चा का क्या करेंगे, इंटरेस्ट जानेंगे कि किस चीज़ में रुचि है। तो रुचि परीक्षण करेंगे तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हम रुचि का परीक्षण करके बालक को उसके बाद उसके अनुसार उसके रुचि के अनुसार बालक के रुचि के अनुसार उसको हम क्या करेंगे, निर्देश प्रदान करेंगे या परामर्श देंगे। निर्देश प्रदान करेंगे या परामर्श देंगे तब जाके क्या होगा, रुचि जान के देंगे तब क्या होगा कि बालक अपना पूरा 100% एफर्ट उसमें लगाएगा, पूरा मन से तैयारी करेगा। लेकिन बिना जाने देंगे तो क्या होगा, बोझ वाली शिक्षा थी ना पहले वही हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या, बालक की रुचि को भी जानना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है रुचि परीक्षण का शैक्षिक शिक्षा में उपयोग।
अब आगे चलते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में लिखा हुआ है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि रुचि व्यक्ति के पसंद नापसंद को दर्शाता है। ये तो हम पहले बता चुके हैं। फिर आगे लिखा है, यही पसंद नापसंद की सहायता से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता भी लगा सकते हैं। अतः व्यक्ति के विकास की दिशा एवं गति यानी दिशा एवं गति भी प्रदान करने का कार्य करता है। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पुनर्बलन का कार्य करता है। मतलब कहा गया है, देखिए व्यक्ति पहला नंबर रुचि तो है, व्यक्ति के पसंद नापसंद को दर्शाता है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का क्या महत्व हम बता दिए कि उसके इंटरेस्ट को जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको हम सफल नहीं बना सकते हैं, और असफल होने का उसका खतरा बना रहेगा। फिर शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी रुचि जानना आवश्यक है। शिक्षा बाल केंद्रित प्रणाली है, तो बालक के रुचि को हम जानकर ही उसको शिक्षा देंगे। इस प्रकार से यह पुनर्बलन का भी काम करता है। जब उसको अंदर से इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग काम होगा तो उसको इंटरेस्ट जागेगा, तब क्या होगा, उसको पुनर्बलन मिलेगा। मतलब काम करने के लिए जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उसके लिए उसको क्या मिलेगा, पुनर्बलन। मतलब अंदर से एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यही था इंटरेस्ट का निष्कर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक बच रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द इसको पूरा करने का। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।